क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी का बोला गया एक शब्द आपका पूरा दिन खराब कर दिया हो, या इसके उलट कभी किसी ने आपको मोटिवेट किया हो या कुछ ऐसा शब्द बोला हो जिससे आपका पूरा दिन अच्छा चला गया हो, दिन बन गया हो? तो शब्द बहुत ही पावरफुल होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान बोलना तो 2-3 वर्ष की आयु में शुरू कर देता है, लेकिन क्या बोलना है और कब बोलना है, यह सीखने में कई बार पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। पूरे विश्व के इतिहास में शब्दों के सहारे ही लोग फैन फॉलोइंग बढ़ाते आए हैं। जिसके पास जितने बेहतर और गंभीर शब्द होंगे, उसके उतने ही फॉलोवर्स होंगे। यह ज़रूरी नहीं है कि वोकेबलरी या फिर शब्दकोश बहुत ही स्ट्रांग हो। कई बार कम ज्ञान और कम शब्दों की अच्छी प्रस्तुति भी बेहतर परिणाम देती है। बहुत से लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं, तो अच्छी भीड़ को आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से पॉलिटिशियंस बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके जो रैलीज़ हैं और जो उनकी सभाएं हैं, उनमें भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होती है। बहुत से साधु संत हैं जिनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों के सहारे, अपने वचनों के सहारे, अपने वचनों से बहुत से लोगों को प्रभावित किया है। बीइंग अ टीचर, मैंने देखा है कि बहुत से अभिभावक या कई बार अध्यापक भी स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करते हैं। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे तो कुछ नहीं आता है, वगैरह वगैरह। बल्कि अगर उन्हें हम इस बात के लिए प्रेरित करें कि आपके पास पोटेंशियल है, यू कैन डू, यू हैव पोटेंशियल्स, उनकी सही काउंसलिंग करें, सही मोटिवेशन करें, सही शब्दों का चयन करें, तो वो कुछ बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं हम उनको। बहुत सारे बड़े लोग, महान लोग, बड़े वैज्ञानिक, आइंस्टाइन, एडिसन जैसे महान हस्तियां भी औसत विद्यार्थी ही थे। तो शब्दों की बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा डायमेंशन देखते हैं कि शब्द जो है वो चरित्र को दर्शाते हैं। हम दूसरों से कैसी बात करते हैं, यह प्रथम दृष्टया हमारे चरित्र को दर्शाता है। शब्द सोच को बदलने की भी ताकत रखते हैं। अगर आप रोज़ाना खुद से कहते हैं कि ये काम तो मैं बिल्कुल कर ही नहीं पाऊँगा, हो ही नहीं सकता, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी ये बात मानने लगेगा कि नहीं, ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, और आपका माइंडसेट जो है ओवरऑल वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप दिमाग को ट्रेंड करते हैं कि नहीं, आप ये काम कर लोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा, और आपका दिमाग फिर वो रास्ते ढूंढने की कोशिश करेगा कि ये काम को हम कैसे संपन्न करें, इसको कैसे पूरा करें। अब बात करते हैं शब्द और रिश्तों की। तो शब्द रिश्तों को भी बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। कई बार लोग आपकी बात नहीं बल्कि बात करने का तरीका देखते हैं। कबीरदास जी ने तो बहुत पहले कहा कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अहंकार मुक्त होके ऐसे शब्द बोलना चाहिए जो दूसरों को भी सुख पहुंचाएं और आपको भी सुखी रखें। तो जब भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि आपके शब्दों में ताकत है किसी की सोच बदलने की, किसी का दर्द कम करने की, किसी की हिम्मत बढ़ाने की, और यहाँ तक कि किसी की जिंदगी संवारने की। शब्द मुफ्त होते हैं, लेकिन इनका असर अनमोल है। तो आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।